हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो बोला जी पंजाबी मटन बनाओ है। अभी पंजाबी बंदे से अगर आप बोलोगे पंजाबी मटन बनाओ तो बोलेगा यार तो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। तो नमस्कार, मैं हूँ पंजाबी बरार, सॉरी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। बनाते हैं पंजाबी मटन मसाला और मटन लेके आ जाइए साहब हैं। ये रेसिपी हमारी नहीं है, हमारे फूफा जी की है। एकदम फौजी स्टाइल में बनाते थे वो। और क्या बस म्यूज़िक आएगा उसके बाद मिलते हैं फिर। Rolling and action. एक बहुत सिंपल सी रेसिपी है। हमारे फूफा जी जो थे वो फौजी थे और हमारे वहाँ जो ऑर्डली होते थे भैया, उनसे वो बनाते थे। जब मूड होता था तो बोलते थे चलो, वैसे कुर्सी पे बैठ जाते थे बाहर और बोलते थे चलो ये काटो, फिर उसमें ये डालो, फिर उसमें ये डालो। मतलब उनको मैंने कभी खुद बनाते हुए नहीं देखा, लेकिन बनवाते हुए देखा है बहुत, एकदम फौजी अफसर स्टाइल में पंजाबी मटन मसाला। ये वाली जो है उनकी रेसिपी है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि मैं ऑर्डरली हूँ, फूफा जी अब नहीं है, बट बंदे बहुत कमाल के। और फूफा जी बोल रहे हैं चलो प्याज काटो, 1 किलो में 4 से 5 प्याज ले लेना। और ये एक तो हमारे भाई लोग जो हैं, कुकर भी जो है बस इन्होंने कसम खाई हुई है कि जब तक, ये मम्मी वाला सीन है कि जब तक कुकर जो है एकदम टैंकड़ है बोलेगा नहीं तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। नया कुकर नहीं ला के देंगे रणवीर को। टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी इवॉल्व हो जाए, हो सकता है लाल नीले पीले कुकर आ गए हों जो कि कैमरा पे अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी टीम जो हमें नया कुकर ला के नहीं देगी। हमारी घरवाली जो प्रोड्यूसर है ना, वो यहाँ पर भी पैसे बचाएगी कि हमको यही मिलेगा। बेचारा ऐसा एक दांत यहाँ टूटा हुआ है, एक दांत वहाँ टूटा हुआ है, देख के मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है भाई आज भी मैं ही हूँ। ये तो ये आधा तेल आधा घी। और कंजूसी आप फिर किसी दिन कर लेना, आज मत करो। मटन को कोई मैरिनेट नहीं करना। बेस्ट पार्ट ये है, कोई मैरिनेशन नहीं है मटन का, कुछ नहीं। एक पेस्ट बना लेते हैं, मसाले वसाले सब साथ में। देगी मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, बस। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आपको एक काम देना ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो क्या है कि सब लोग इंगेज रहने चाहिए ना, खाना बनना चाहिए। तो जैसे फूफा जी भी क्या कराते थे, इंगेज ही रखते थे ना, और क्या था। बस आपको भी इंगेज किया हुआ मैंने। अब ये लीजिए प्याज, और प्याज डाल दीजिए तेल और घी के मिक्सचर में, और गैस कर दीजिए फुल। इसका मामला हम कुकर में शुरू करें, कुकर में ख़त्म कर देंगे। लास्ट में बस एक स्पेशल वीआईपी मसाला कुछ तो रहना चाहिए ना। ये लो जी, प्याज भून लिया। बस ऐसे ही होता था, बड़ा सा कुकर होता था, फौजी कुकर है। पेस्ट बना लिया आपने, थैंक यू सो मच। रंग वंग तो पेस्ट बनाने में तो एकदम प्रोफेशनल हो गया आप देखिए, फर्स्ट क्लास। तो हाँ, बड़ा सा कुकर होता था, बस वही होता था संडे प्रोग्राम, पंजाबी मटन मसाला बनना होता था। तो जब हमें हमारी टीम ने बोला यार शेफ़ वो पंजाबी मटन मसाला लोग बहुत मांग रहे हैं, तो हमने कहा फिर फूफा जी अलग, फूफा जी कर रहा हूँ, बार बार नाम भी नहीं बताया। कर्नल जगजीत सिंह, जे बोलते थे उनको, जे। ये लो जी, हो गया लाइट ब्राउन, है ना। अब 10 तक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब लगे ना हो गया तो 10 तक गिन लो। हमारे ऐसे बेसब्रे लोगों का फॉर्मूला, अगर आप भी बहुत जल्दी करते हैं किचन में, तो जब लगे चीज़ हो गई है तब तक 10 तक गिन लीजिए फिर, ठीक है। कोई नमक नहीं है अभी तक, देखो जी, कुछ भी नहीं है।
अभी मटन को थोड़ा सा अपना घी तेल छोड़ने दीजिए, पेस्ट अपना रेडी कर लीजिए और 10 तक गिन के नमक डाल दीजिए। हांडी जो है वो अच्छी खासी गर्म होनी चाहिए साहब, ठंडे वाला काम नहीं करना आपने, ठीक है। पेस्ट आपने सारा डाल दिया। बाकी अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, गोश्त अपना पानी छोड़ेगा। मोनोपोली यही है कि गोश्त के पानी में टेस्ट होता है, गोश्त का फ्लेवर आना चाहिए ना, ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पंजाबी मटन करी नहीं है, पंजाबी मटन मसाला है, ठीक है। ऑल राइट, हम क्या बोल रहे थे, अपना वीआईपी मसाले के लिए आपको चाहिए वीआईपी कुंडा कोटना। इसमें डालिए काली मिर्च और धनिया, और साथ में डालिए बड़ी इलायची और 2 लौंग। चाय पत्ती वाली कोर्सनेस रखनी है इसके अंदर। देखिए मटन पानी छोड़ रहा है, छोड़ने दीजिए, मसाला भुनने दीजिए, कोई जल्दी नहीं अपने को। कोर्सनेस मतलब दरदरापन, तो मसाला चाय पत्ती जैसा दरदरा होना चाहिए। अब इसमें डालना है मसाला और हो गया अपना काम, ठीक है जी। ये मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाबी खाने में दरदरापन बहुत ज़रूरी है। धनिया, काली मिर्च, इलायची और थोड़ी सी लौंग, मसाला डाल के कर दीजिए स्टर फ्राई, स्टर। बस अब थोड़ा सा पानी ताकि मसाला छूट जाए, बस बाकी कलर वलर अपने आप आएगा। अब कुछ नहीं है साहब, ढक्कन लगाया, कुकर देखो भी नखरे कर रहा है। नए कुकर की बात कर दी ना तो ये बोल रहा है भाई साहब कैसे बंद हो जाऊंगा मैं एक बार में, नया वाला ही ले आओ तुम। डन है जी, सफाई करते हैं, गार्निशेस काटते हैं और इसके दूसरे तड़के की बता नहीं था आपको, 2 तड़के हैं। दूसरा तड़का कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दूसरे तड़के की तैयारी भी करनी है ना। अदरक के लच्छे, अब अगर स्पाइसी नहीं खाना है तो हरी मिर्च के बीज अलग कर दीजिए। जैसे मेरे को भैया थोड़ा स्पाइसी हजम नहीं होता, तो हरी मिर्च की स्किन अलग, बीज अलग, और बीज डाल दीजिए, स्किन मत डालिए। मजाक कर रहा हूँ, बीज तीखे होते हैं, स्किन तीखी नहीं होती, तो बीज फेंक दीजिए। बेसिकली पंजाबी खाने की जो मोनोपोली है ना वो यही है कि एक फ्रेशनेस की जो टोन होती है, एक फ्रेशनेस की जो लेयर होती है नीचे के बेस के मसालों के ऊपर, वही इसको यूनिक बनाती है, राइट। एक दरदरापन, एक फ्रेशनेस। तड़के की तैयारी है साहब। कसूरी मेथी ऑप्शनल है पर डाल दीजिए, अगर सीजन में है तो ताज़ी मेथी डाल दीजिए, नहीं तो कसूरी मेथी सूखी भी डाल सकते हैं, भिगो के भी डाल सकते हैं। इसको बस हल्का सा चलाना है, बस इसको भून भून के इसकी हवा नहीं निकालनी, बस हल्का सा चलाया। जैसे ही अदरक मिर्ची नरम हुई वैसे अपना काम हो गया। गैस कर दी गई है बंद, इंतज़ार हो रहा है, बस 2 मिनट में हमारा मटन निकल आएगा, इस मसाले से बातें करेगा, थोड़ा सा रिड्यूस होगा और पंजाबी मटन मसाला बन जाएगा। हाँ भाई, एक ज़रूरी सूचना, अगर आपको डाइट पंजाबी मटन मसाला बनाना है तो प्लीज़ ना बनाएं, बिकॉज बगैर घी के मटन मसाला नहीं बन सकता। घी जो ऊपर आएगा वो मतलब सूखी रोटी के साथ खा लें, आपका काम चल जाएगा, है ना, वो ठीक है। लेकिन अगर आप बगैर तेल घी के बनाएंगे तो फिर पता नहीं क्या बनेगा, हमारी कोई गारंटी नहीं है। पंजाबी मटन मसाला इज इक्वल टू घी ऑन टॉप, सूखी रोटी, एवरीथिंग मिक्स टुगेदर एंड बात तो सही है। वैसे काम तो कर रहा है कुकर फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। ऐसे ही हम मतलब पुराने की कदर छोड़ के नए के पीछे भागना शुरू कर देते हैं हम, है ना। ये लीजिए, देखिए क्या मस्त पकाया है। प्याज में अगर रंग आएगा तो करी में रंग आएगा, प्याज में रंग नहीं आएगा तो फिर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, चीज़ में टेस्ट नहीं आएगा, चीज़ में टेस्ट नहीं आएगा, फिर आपको पता है इतने पैसे बर्बाद करते हैं, मटन जो है कोई सस्ता थोड़ी ना है। तो अगर चीज़ में टेस्ट नहीं आएगा फिर आप बोलेंगे कि रणवीर पैसे वेस्ट करवा दिया यार। इसलिए प्याज भून लीजिएगा पहले, बस
इसकी मोनोपोली वही है, प्याज बराबर भुना होना चाहिए। अभी जो दूसरा तड़का डाला है ना, इसके साथ 5 मिनट पकाना है, क्योंकि एक तो ग्रेवी रिड्यूस होगी और दूसरा वो अपना क्या बोलते हैं उसको, फ्लेवर्स जो है वो मैच होंगे ना। वरना अभी क्या है, वो धनिया, हरी मिर्ची, कसूरी मेथी अलग अलग है, उसको 5-7 मिनट चाहिए ना बातचीत करने के लिए, मामला जो है वो सेट होने के लिए, बस और कुछ नहीं। कोई टमाटर नहीं है, देखो जी, नो टमाटर एट ऑल। जिसने टमाटर डाले उसको फिर हमारे से झगड़ा हो जाएगा उसका, ठीक है। पाँच मिनट में तेल जो है ऊपर आ गया। अब इस तेल में सारे फ्लेवर्स हैं, पहले तड़के के भी, दूसरे तड़के के भी। इतना इंतजार कर लीजिएगा। अगर और रिड्यूस नहीं करना तो यहाँ पर ब्रेक लगा लीजिएगा। बाकी पंजाबी मटन मसाला चावल के साथ नहीं, रोटी के साथ खाया जाता है, इसलिए थोड़ा गाढ़ा रहता है, तरी तरी नहीं रहती। मटन करी नहीं है ये। जो बचा हुआ अपना मसाला है, काली मिर्च और दरड़े धनिया वाला, वो डाल देते हैं, ठीक है ना। देखो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप घर वाले पंजाबी हो चाहे आप फौज वाले पंजाबी हो, ठीक है। अगर मटन करी में ऊपर से धनिया नहीं गया फिर आप नकली पंजाबी हैं। ਇਹ बन गया कर्नल जे दा मटन मसाला, पंजाबी मटन मसाला। ये एकदम गाढ़ा गाढ़ा, लिपटा लिपटा, डेफिनेटली नॉट चिकन करी मटन मसाला। ये देख रहे हैं आप, ये थिकनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब। जो मर्जी जैसे मर्जी कोशिश कर लीजिए, एंड में आएगा तो धनिया ही। देखिए सब कुछ दिख रहा है ना, थोड़ी मिर्ची दिख रही है, मतलब वो फ्रेशनेस दिख भी रही है, टेस्ट में भी आएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, बेस बहुत स्ट्रांग है वो तले प्याज का। थोड़ा मटन, थोड़ा मसाला और थोड़ी पंजाबियत, सब साथ में लें। यहाँ पे क्या ना, दही की खटास भी बराबर है, वो प्याज को बैलेंस कर रही है। अगर आपका दही ज्यादा खट्टा है ना तो थोड़ा पानी मिला ले उसके अंदर। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो हरी मिर्च और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन है। लाल मिर्च तो सिर्फ कलर के लिए है, बस वो याद रखिएगा, मोनोपोली।